Assalamu alaikum students, my name is Numan Ahmad, your social study teacher. Today we will discuss our new chapter natural vegetation. Natural vegetation में हम बात करेंगे plants which grow naturally and have not been planted by people. जैसा कि हम उन प्लांट्स के बारे में बात करें जो नेचुरल ने, जो नेचर उसको ग्रो करता है और नेचर ही उसको पानी देता है और फिर सनलाइट। मगर ये जितने भी प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे उनको यानी कि वो कोई गार्डन नहीं होगा जिसे कोई इंसान या कोई पीपल उसके या कोई गार्डनर उसको लुक आफ्टर कर रहा है। इस तरह के अगर यू नो दैट इन आवर सेकंड चैप्टर अबाउट द स्क्रब वेजिटेशन इन बलूचिस्तान में हमने बात की थी अबाउट द ग्रास लैंड ग्रास बाय द मसाइज एनिमल्स। ठीक है, हम व्हाट अदर टाइप ऑफ प्लांट इज शो बैकग्राउंड में हमें शो कर रहा था, जैसे क्रीपर्स थे, श्रब्स थे, मॉसेस थे, लीचीज थी वहां पर जो ग्रो कर रही थी नेचुरली। However, these plants do not grow all together in the same place, or each type of natural vegetation has its own varieties of plants. Like differences in the amount of rainfall भी हो सकता है and the temperature are reason for this vegetation. यानी कि गर्मी का ज्यादा या कम होना, रेन का ज्यादा या कम होना। ठीक है, तो उसी में फिर वो जैसे कि हमने रबी फसल के बारे में स्टडी किया था, खरीफ फसल के बारे में स्टडी किया था, कौन सी फसल जो है वो गर्मियों के मौसम में आती है, कौन सी समर में आती है, और समर में होती है तो कौन सी फसल को ज़्यादा सर्दी की और ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कौन सी फसल को ज़्यादा सनलाइट की और कम पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैलेंस है। नेचुरल वेजिटेशन में हम देखेंगे वो प्लांट्स के बारे में, श्रब्स, और जैसे कि आपने मसाइज में भी पढ़ा, हम उस वेजिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो खुदा ताला ने और नेचर ने उनको बैलेंस रखा हुआ है कि अगर इतनी बारिश होगी इस इलाके में तो ये कुदरती तौर पे ये श्रब्स और ये हर्बल्स जो हैं वहां पर ग्रो कर लेंगे। हैं इंट्रोडक्शन करूंगा मैं इस चैप्टर का फ्लोरा और फौना से। फ्लोरा किस तरह का इकोसिस्टम है और फौना किस तरह का में इसको देखते हैं। फ्लोरा जिसमें हम बात करते हैं प्लांट्स की किसी भी पर्टिकुलर रीजन की, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो डेजर्ट में हो, चाहे वो कराची में हो, या किसी यानी कि कह सकते हैं कि हौश पौश का जितना भी एरिया होता है वहां में हो, या पर हम किसी फॉरेस्ट की बात करें। नाउ फौना, फौना क्या होता है? ये रेफर करता है एनिमल और स्पीशीज को, यानी कि किसी भी तरह के अमेज़न के जंगलों में जितने भी स्पीशीज हैं, या शांगा मांगा के पाकिस्तान में जो जंगल हैं, और शांगला का जंगल है, और उसमें जितने भी स्पीशीज हैं उसके बारे जो उसकी स्टडी होती है उसको कहते हैं फौना। अच्छा, नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पर आपकी जनरल नॉलेज की गेन करने के लिए है, जो यू कैन सी फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, लाइक प्लांट स्पीशीज लाइक 47,000। अच्छा, ये 10th यानी कि ये 10th यानी कह सकते हैं 10th इन द वर्ल्ड इन एशिया की बात हो रही है। ठीक है, और द फ्लोरिंग जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनकी क्वांटिटी आपके सामने है। एनिमल स्पीशीज हैं, बर्ड स्पीशीज हैं, ठीक है, और फिश स्पीशीज जिसमें जो स्पीशीज हैं जो 2500 जिसमें 12% जो है ये वर्ल्ड स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो वी विल सी in next lecture. ठीक है, after this lecture you will see a small quiz regarding this first lecture. I hope you will enjoy your quiz 1.